अच्छा बच्चों, अब हम देखने लगे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। इसको हम कहते हैं द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ पार्टिकल विच एग्जीक्यूटिंग एस एच एम। अगर मैं कहता हूँ ये पॉइंटर P1 है, ये एस एच एम मोशन कर रहा है, तो इसकी किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये देखें, ये वही डायग्राम है जो अभी हमने प्रीवियस भी बात की पिछले टॉपिक में। तो ये पॉइंटर P1 है और इधर मैं कहता हूँ पार्टिकल P है जो यहाँ पे आ गया पार्टिकल P। इसका ये रेडियस है जिसको x0 से लिख दिया। पार्टिकल सर्कल में रोटेट करेगा तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा, तो प्रोजेक्शन डायमीटर के लॉन्ग मूव करेगा। ये लास्ट टाइम बात हुई, ठीक है, वही बात इधर आ रही है। और ये प्रोजेक्शन n है, प्रोजेक्शन n और ये पॉइंटर P1, दोनों की मोशन क्या होगी? एक जैसी होगी, ठीक है। तो ये डायग्राम जो मैंने बनाई, इसमें पॉइंटर P1 और इधर प्रोजेक्शन n, और प्रोजेक्शन किसका है? पार्टिकल P का, और प्रोजेक्शन n और पॉइंटर P1, ये दोनों एक जैसी मोशन करते हैं, ठीक है। तो वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई। अब मैं इसमें ये डायग्राम मूव कर रहा हूँ जस्ट आपको सिंपल शो करने के लिए। एक्चुअली में वही डायग्राम भी इसमें आ रही है कि पार्टिकल पॉइंटर P1 वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल P सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसका प्रोजेक्शन n डायमीटर DE के लॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखें, ये जो पार्टिकल है ना, ये सर्कल में मूव कर रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करे तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगी, और पार्टिकल P की वेलोसिटी चूंकि टेंजेंट के लॉन्ग है तो इसको मैंने सिंबॉलिकली VP से लिख दिया, ठीक है। और इधर मैं इस पार्टिकल P का प्रोजेक्शन देखता हूँ, तो ये है पार्टिकल P का प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया, तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को मैंने V से लिख दिया। इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन है और प्रोजेक्शन B तो डायमीटर के लॉन्ग मूव कर रहा है, प्रोजेक्शन n की वेलोसिटी को V से लिख दिया, और पार्टिकल P जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो किसी एक पॉइंट को टच करता है। आप देखें, मैं इस VP का कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने ये फर्स्ट कंपोनेंट ड्रा किया, ठीक है, और ये मैंने सेकंड कंपोनेंट ड्रा कर दिया। ये मैंने VP जो टेंजेंट के लॉन्ग है उसके दो कंपोनेंट बनाए, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम है 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इस एंगल का नाम है, ठीक है। ठीक है, और हमें कैसे पता चला? तो देखें, एक बात याद रखनी है कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। टेंजेंट लाइन और रेडियस के दरमियान हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखें, अगर ये एंगल 90 है, इस 90 में से ये वाला अगर थीटा माइनस कर दें, ये थीटा है, इसको मैंने थीटा लिखा, इस 90 डिग्री में से इस थीटा को माइनस कर दें तो ये वाला एंगल बचेगा, और इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा है, इसके सामने वाली साइड जो है ना वो कहलाएगी VP साइन। क्या कहलाएगी? VP साइन, और ये एंगल वही आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है इस कंपोनेंट बनाने हो तो इसका आसान तरीका है कि दो लाइनें ड्रा कर दें, ये 1 होगी, ये सेकंड, और इस एंगल के सामने वाली साइड साइन से बनती है, और दूसरी वाली ये जो साइड होगी ये कोस से लिखेंगे, बट ये नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने इसको लिखा भी नहीं। तो देखें, ये जो साइड है ना, ये इसका नाम क्या हो गया? VP साइन, ठीक हो गया, VP साइन, और ये साथ इसका एंगल। अब देखें, ये जो पार्टिकल P है, इस पार्टिकल P की वेलोसिटी VP है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये आ रहा है, ये किसके पैरेलल है? DE के पैरेलल। ये DE है, तो DE के पैरेलल कौन आ रहा है? ये VP साइन आ रहा है। और प्रोजेक्शन को देखें अगर, तो प्रोजेक्शन भी तो डायमीटर के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो प्रोजेक्शन n की वेलोसिटी, जो कि प्रोजेक्शन में कहता हूँ ये ऊपर को मूव कर रहा है, तो प्रोजेक्शन n की वेलोसिटी v, ये भी डायमीटर के पैरेलल है, और ये जो VP साइन आ रहा है ये भी डायमीटर के पैरेलल आ रहा है। तो दोनों पैरेलल हुए, तो इट मींस ये दोनों इक्वल होंगे। v किसके इक्वल होगा? VP साइन
90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल डायमीटर के लॉन्ग मूव कर रहा है, इधर से सॉरी प्रोजेक्शन डायमीटर के लॉन्ग मूव कर रहा है और पार्टिकल सर्कल मूव कर रहा है। पार्टिकल ऊपर को मूव कर रहा है तो प्रोजेक्शन डायमीटर के लॉन्ग ऊपर मूव कर रहा है, ये प्रोजेक्शन हो गया, ये पार्टिकल हो गया। तो देखिए पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है तो प्रोजेक्शन भी ऊपर को मूव कर रहा है। तो पार्टिकल की इस पॉइंट पे टेंजेंट के बिलोंग वेलोसिटी वीपी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट डी ई के बिलोंग पैरेलल है और इसका जो प्रोजेक्शन एन बना इसकी डायरेक्शन भी ऊपर है और एन की वेलोसिटी भी डायमीटर के लॉन्ग अपवर्ड और प्रोजेक्शन वीपी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी अपवर्ड। तो देखें ये गौर से देखें, ये वी अपवर्ड और ये वीपी साइन अपवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई? सेम हुई, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करें, वीपी इज इक्वल टू साइन जो है वो कोज में शिफ्ट हो जाता है, कोज में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ये थीटा वैसे ही आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम पढ़ते हैं कि 90 डिग्री जो है वो साइन को कोस में कन्वर्ट कर देता है और ये बाकी क्या बचा माइनस थीटा, तो माइनस भी खत्म हो जाता है, इधर एक्चुअली में आएगा माइनस थीटा। ठीक है, जो कोस होता है ना वो माइनस को पॉजिटिव कर देता है, इसलिए फिर इधर हम माइनस भी नहीं लगाएंगे तो सिर्फ क्या लगाएंगे? कोस थीटा लगाएंगे। ठीक है, v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो देखें v की जगह मैंने लिख दिया वीपी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p, और रेडियस को मैंने लिख दिया x नॉट और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिख दिया। अब ये वैल्यू इधर लगा दें तो हमारे पास क्या बन गया? v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा कोस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू लगा दें, ओमेगा टी के इक्वल होता है, ये इधर पुट कर दें तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू x नॉट। ठीक है, और ये आर ओमेगा ये वैसे ही आ गया हमारे पास, और साथ इधर भी आप वैल्यूज लगा दें, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? ओमेगा टी आ जाएगा। ये नहीं इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन में हमें बेटा कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, वो इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो इधर देखें ये ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, ओ एन पी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरियन थ्योरम लगाएं। ठीक है, आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके आप वैल्यूज फाइंड कर लें एन पी की। ठीक है, तो पाइथागोरियन थ्योरम आप क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो देखिएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप वैल्यूज लगाएं, आपको पता है कि ये 90 एंगल है इस ट्राइंगल में और इसके सामने ये क्या होगा? 90 के सामने साइड हमेशा हाइपो कहलाती है और ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, और ये साइड बच गई, इसका नाम अब बेस हो जाएगा। पहले भी हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की थी। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस क्या है? एक्स नॉट, इसका स्क्वायर। बेस क्या आ रही है? ये एन पी आ रही है बेस, इसको आप ऐसे लिख दें। और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? ओ एन, यानी ये ओ एन का डिस्प्लेसमेंट की टर्म में देखेंगे ना तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? एक्स बनेगा, और साथ स्क्वायर वैसे ये डिस्प्लेसमेंट वैसे देखें तो ओ एन वी लिखा हुआ है, क्योंकि इन टर्म्स में हमने डिस्प्लेसमेंट बात करनी है तो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखेंगे? इधर एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने वेलोसिटी लिखी थी ऊपर की तरफ, और साथ ही मैंने क्या लिख दिया? इस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी किधर को होगा? अपवर्ड होगा, और डिस्प्लेसमेंट ये इधर परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ गया? एक्स और साथ स्क्वायर। अब आप एक्स को उधर ले जाएं तो एक्स दूसरी तरफ चल के माइनस हो जाएगा, एन पी स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं अभी, ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये एक्स नॉट हमारे पास फाइंड आउट कर लिया। इधर एक्चुअली में क्या आ गया? एक्स उधर चला गया, तो एक्स उधर चल के माइनस हो गया, इधर एन पी रह जाएगा, ये एन पी स्क्वायर है, गलती से लिखा गया, सॉरी बेटा, इसको ठीक कर ले। ये क्या है? इधर एन पी स्क्वायर बचा,
तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एन पी का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो इधर सिर्फ क्या आ जाएगा, एन पी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है cos थीटा में। cos थीटा का जनरल फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये cos थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या होता है, बेस अवर हाइपोटेन्यूज, इसमें वैल्यूज लगा दें। तो आप देखें इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगानी है आपने। तो इधर बेस आ रहा है, तो बेस हमारे पास इधर ये क्या है, एन पी बेस है, इधर एन पी लिख दें डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स नॉट। ठीक है, एन पी की वैल्यू हमने अभी निकाली, ये यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू एन पी की जगह पे आ जाना है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स नॉट। ठीक है, ये हमने लगा दी एन पी की वैल्यू, तो हमारे पास cos थीटा आ गया। इसको आप पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये हमारे पास लिखी हुई है, इसको दोबारा मैं अगेन लिखता हूँ। क्या है, v इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है, ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये इक्वेशन 1 मैंने अगेन लिखी। अब ये जो आ रहा है ना इधर cos थीटा, ये वैल्यू आप इधर पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, इसकी जगह पे क्या आ जाना है, अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। ये एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, ओमेगा, और ये क्या आ गया, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और ये एक्स नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास सिर्फ इक्वेशन बच गई, और ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको अगर आप मीन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे चेक करें, तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन पे आप जानते हैं एट मीन पोजीशन एक्स 0 होता है। आप इधर ये 0 पुट करें तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। क्यों बोला, आप देखें यहाँ पे x की जगह पे क्या लगा दिया, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 माइनस करें तो एक्स नॉट स्क्वायर बचेगा, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, बाकी बचा एक्स नॉट, और साथ इधर ये ओमेगा वैसे ही आता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ओमेगा साथ वैसे ही, इसको वैसे लिखते जाएं, ओमेगा इधर आ जाएगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर, ये से कैंसिल, तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट। ये देखें ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। अब बात करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। x इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं मैक्सिमम पोजीशन को, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। अब आप वैल्यूज लगाएं फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में वैल्यू लगाएं, तो क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर वैसे ही है। अब x की जगह पे क्या आ जाना है, x की जगह पे भी एक्स नॉट लगा दिया, एक्स नॉट स्क्वायर, दोनों सेम हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा, और ये कैंसिल होगी 0 होगा, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है, और मेन पोजीशन पे क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का हमने बिहेवियर देखिए, और ये वेलोसिटी जो है ना, ये प्रोजेक्शन n की है, और यही n की जो वेलोसिटी है वो इधर मैंने पॉइंटर p1 बनाया था उसकी वेलोसिटी, तो दोनों की वेलोसिटी को हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में शो कर दिया। ठीक है बेटा, ये हमने देख लिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को।